Hello class, in last lecture we were taken some example. Today we will take some example on Z distribution. Z distribution देखो हमने लास्ट ईयर में किया है, इसलिए इस साल उसके लिए ज़्यादा उन्होंने डिटेल्स में नहीं दिया है. सो एग्जाम्पल्स ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन हमने दिया है लास्ट ईयर में. एग्जाम्पल्स है फाइंड द प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. UP is equals to P and the sigma P is equals to under root of PQ divided by N, which is nothing but under root of P into 1 minus P divided by N. So first है यहाँ पे कि find the probability that in 120 tosses of the coin in between 40% and 60% will be heads. B है 5/8 और more will be head. ओके, तो यहाँ पे आपका देखो क्या आएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 120 टॉसेस ऑफ द कॉइन. उन्होंने कहा है 40% एंड 60% के बीच में कितने रहेंगे हेड्स. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी वो पहले हम देखते हैं. कॉइन टॉस किया जा रहा है तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन ऑफ हेड कितनी रहेगी आपकी 1/2 ही रहेगी. और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी रहेगी 1/2 ही रहेगी. मतलब Q इज इक्वल्स टू 1/2 रहेगी. नाउ उन्होंने जो हमें फर्स्ट पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बिटवीन 40% ऑफ 120 कितने बार टोटल टॉस किया गया है. तो मतलब 40/100 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा आपका 48. एंड 60% ऑफ 120 ये हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 ये है आपका 72. तो हम अप्रोक्सीमेशन से लेते हैं. बाय अप्रोक्सीमेशन से वो जो वैल्यू है ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है कि लाइज इन बिटवीन. मैं यहाँ पे एग्जैक्टली ये 48 की जगह मैं कैसे करती हूँ
47.5 to 72.5। ओके, इस रेंज में क्या रहेगी वो प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। अभी हमें पता है कि मीन कितना दिया गया है, मीन कितना आएगा आपका, म्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी आएगी वो n इंटू पी, n इंटू पी वो कितनी है 120 इंटू प्रोबेबिलिटी 1/2 मतलब आ गई 60। और सिग्मा का फॉर्मूला है NPQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 120 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये 120 आएगा। यहाँ पे आंसर आ गया 5.48। सभी नंबर्स आप क्या करोगे, डायरेक्टली कैलसी पे ही कैलकुलेट करोगे। ओके, मैं अभी ना ऊपर का थोड़ा रफ कर देती हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाएगी। देखो अभी हम 47 के लिए निकालते हैं। 47.5 ये स्टैंडर्ड यूनिट में क्या आ जाएगा, आपको अगर लास्ट ईयर का याद होगा, नहीं भी होगा तो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। उसके लिए फॉर्मूला है आपका यहाँ पे x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ओके, z इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमें मिली है 47.5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय, ये सिग्मा की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो आई है 5.48। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे आंसर आता है -2, ये मैं Z1 कर देती हूँ। Z2 की वैल्यू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अभी ये फॉर सेकंड पॉइंट के लिए हूँ, वो क्या है 72.5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5.48। आंसर आ जाता है 2.28, मतलब प्लस हो गया। ओके, अभी हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखो कि 72.5 इज स्टैंडर्ड यूनिट। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अभी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट ईयर, नहीं तो यहाँ पे याद रखो कि क्या करना है। हमें पता है कि एरिया कैसे रहता है, जस्ट लाइक दिस, वो एक कर्व रहता है। हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक जो प्रोबेबिलिटी है इसे 0.5 में, ये इतना एरिया आपका 0.5, ये इतने 0.5 में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर 0 से लेकर उसे वहाँ तक कंसिडर करते हैं। तो अभी आएगा आपका एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन z इज इक्वल्स टू 2.28 माइनस एंड z इज इक्वल टू 2.28। ओके, मैं इसको नीचे की तरफ ड्रॉ भी कर देती हूँ। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि वी आर ड्राइंग द कर्व। यहाँ पे सपोज ऐसी कर्व है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है आपका z इज इक्वल्स टू -2.28 और यहाँ पे आ रहा है z इज इक्वल्स टू 2.28। अभी मुझे एरिया निकालना है, मतलब मैं यहाँ पे ये है आपका z इज इक्वल टू 0 का, तो मैं ये वाला एरिया निकाल रही हूँ। ये जो पोर्शन है ना, मैं ये वाला एरिया फाइंड कर रही हूँ जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं
कि z इज इक्वल्स टू -2.28 लेस देन यहाँ पे आपका जो x रहेगा लेस देन z इज इक्वल्स टू 2.28 के बीच की प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, दोनों भी सेम ही है ना, ये माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर हम माइनस ले लेंगे, या फिर आपके लिए मैं ये इससे लेती हूँ कि ये रहता है एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू -2.28 माइनस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 2.28। यहाँ पे सिर्फ माइनस का फर्क है, मतलब हो जाता है 2 टाइम्स एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 2.28। इसकी वैल्यू आती है 2 पॉइंट। आप इसे टेबल में देखोगे, z डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल मैं आपके लिए सेंड कर देती हूँ। 0.4887 वो हो गया 0.9774, मतलब आपका आंसर आ गया 0.9774। दिस इज द आंसर। और इसी वे से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। आपको याद होगा ये वैल्यूज हम कैसे देखते हैं, लॉग टेबल की जैसे कि 2.2 को क्या करो 8 में देखो, यू विल गेट द आंसर। ओके, उसी में उन्होंने और एक पूछा है, देखो फर्स्ट वाला तो हमने निकाल लिया कि प्रोबेबिलिटी बिटवीन 40% एंड 60% की। अभी हम देखेंगे विल बी हेड के लिए थी, अभी 5/8 और मोर विल बी हेड उन्होंने हमें दी है। आई जस्ट रफ दिस, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। परसेंट में दिया था, हमने क्या किया, उस परसेंट को किसका था 120 का 40% था, हमने उसे निकाल लिया एंड देन उसकी z की वैल्यू भी निकाल ली। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन निकालना पड़ा। अभी हमें उन्होंने कहा है कि 5/8 और मोर विल बी हेड, 5/8 से ज़्यादा अगर हेड हो गए तो कैसे सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पे 5/8 मतलब यहाँ पे हो गया 0.6250। अभी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सिग्मा ऑफ पी की, उसका फॉर्मूला है PQ अपॉन N विच इज इक्वल्स टू 1/2 into 1/2 upon 120 is equals to 456 और 1/2n is equals to 1/0.00417। ओके, सो यहाँ पे इसका देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, उसे उन्होंने ज़्यादा के लिए कहा है ना। सो फॉर दिस हमने क्या किया, वी यूज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे सिग्मा लेना है, और फिर यहाँ पे 0.6250 माइनस हमने जो यहाँ पे निकाला है कि फॉर 1/2n के लिए की प्रोबेबिलिटी ये कितनी है 0.00417। ये स्टैंडर्ड यूनिट में कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ x है अभी, ओके, उससे ज़्यादा के लिए उन्होंने कहा है, इसके लिए 0.62। क्यों लिया हमने ये, क्योंकि ये क्या है आपका, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर होल टर्म फॉर द प्रोबेबिलिटी, माइनस मैंने क्या किया, ये जो टोटल नंबर प्रोबेबिलिटी थी वो माइनस कर दी। ओके, माइनस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये है आपका प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय आपका जो सिग्मा है वो कितना है
0.456। अभी यहाँ पे क्या आ गया आंसर, कैलकुलेट करो 2. अभी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, राइट ऑफ सेट। राइट क्यों ले रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोर बोला है ना, जिससे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ सेट इज इक्वल टू 0 माइनस एरिया बिटवीन सेट इज इक्वल टू 0 एंड सेट इज इक्वल टू 2.5। नॉर्मली एरिया एट जेड इज इक्वल टू 0 पे रहता है 0.5 माइनस एरिया बिटवीन जो रहता है वो है जेड इज इक्वल टू 2.65 की वैल्यू है 4960। तो आंसर आ गया 0.0040। ओके, ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर आपको इसका कर्व ड्रॉ करनी है तो देखो कर्व कैसे आ जाएगी। यहाँ पे देखो कि उन्होंने 5.8 के लिए यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई है कि 2.65। ओके, और यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 के लिए तो प्रोबेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, 5.8 से ज़्यादा। ओके, तो ये जो है ये उसकी क्या रहेगी, ये वाला पोर्शन जो है ये रहेगा। ओके, okay, so this is the way to solve the answer। हमेशा याद रखो, आपको जब भी दिया जाता है उसे क्या करो, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला यूज करो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वाला। यहाँ पर उन्होंने हमें पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पूछी है, इसके लिए हमने क्या किया, उसकी सिग्मा p निकाल दी। एंड सिग्मा p का हमें फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया। Okay, thank you।